अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कल शाम 5 बजे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सीज फायर हो गया था। लेकिन उसके कुछ घंटों बाद ही इंडिया की तरफ से ड्रोन आना शुरू हो गए थे। ये अलग बात है कि पाकिस्तान को इस चीज में फिल वक्त बढ़तरी हासिल है, क्योंकि पिछले लगातार 2 दिन से जो भारतीय मीडिया और उसी के साथ साथ भारत की तरफ से अटैक किए जा रहे थे, ड्रोन अटैक, फिर इसी के तरफ से एयरक्राफ्ट जो अटैक किए जा रहे थे, उसका जवाब जब कल पाकिस्तान ने पूरा दिन दिए तो आपका इंडिया घुटनों के ऊपर आ गया और सीधा अमेरिका के पास गया। हालांकि सीज फायर के लिए पाकिस्तान रेडी नहीं था परसों तक। परसों से ही अमेरिका बीच में आ रहा था, पाकिस्तान को मना रहा था कि आप सीज फायर पे हैं, आप सीज फायर पे हैं, इस चीज को खत्म करें। लेकिन पाकिस्तान ने ये कहा कि हम जवाबी वार जरूर करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप हर दफा आएंगे और फायर करेंगे या फिर आप अपने मिसाइल या फिर एयर ड्रोन छोड़ेंगे और हम मान जाएंगे, फिर उसके बाद मुज़ाकरात हो जाएंगे, हाथ मिला लिया जाएगा और साइड नहीं, इस बार हम जवाब देंगे। और पाकिस्तान ने हमेशा की तरह इस बार भी बेहतरीन तरीके से जवाब दिया। कल पूरा दिन जो इंडिया की हमने फेटी लगाई, उसके बाद कल शाम को 5 बजे इंडिया गया अमेरिका के पास, क्योंकि अमेरिका बार बार दोनों कंट्रीज को कह रहा था कि सीज फायर करो, सीज फायर, लेकिन पाकिस्तान नहीं मान रहा था। इंडिया फिर कल शाम को दोबारा सीज फायर के लिए मान गया कि हम सीज फायर के लिए तैयार हैं। फिर पाकिस्तान भी इस चीज के ऊपर आ गया कि चलो ठीक है, सीज फायर के ऊपर हम आ रहे हैं। लेकिन उसके 2 घंटे बाद ही इंडिया की तरफ से दोबारा ड्रोन छोड़ेगा। लेकिन अब यहां से अगर देखा जाए तो सबसे पहले इंडियन मीडिया कल जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी वो तब गया था अच्छा खासा कि क्यों सीज फायर के लिए माना हिंदुस्तान, ये हो गया वो हो गया। लेकिन देखा जाए तो कल आपको पता लग गया था, जो आपकी विंग कमांडर, जो कल आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर आपकी शामिल थी इसके अंदर, उनमें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें ये मान लिया गया था कि पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज्यादा अटैक किए गए इंडिया के ऊपर, हमारे ऊपर जो बेसिस है, हमारी पूरी की पूरी बेसिस उड़ा दी गई। वो अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने तो उससे 5 मिलियन व्यूज है। लेकिन सीएनएन ने जो वो इंडिया की बंद करके रख दी। सीएनएन न्यूज ने कवर किया इस बात को कि सीज फायर के लिए सबसे पहले इंडिया आ गया है, यानी कि इंडिया ने कहा कि सीज फायर करें कल शाम को। जो उनका ये भी कहना था सीएनएन न्यूज वालों का, जो इस तरफ तो इंडिया नहीं जाएगा, अर्नब गोस्वामी इनको स्टूडियो में लेकर आए ना, सीएनएन न्यूज वालों को ले, क्यों ये गोरों से भागते हैं, क्योंकि उनको पता है, गोरों को सब कुछ पता है। और कल सीएनएन न्यूज ने इस बात को अच्छे तरीके से कवर किया कि सीज फायर के लिए कल इंडिया घुटने टेके सबसे पहले। वो उन्होंने ये भी कहा है सीएनएन न्यूज वाले ने कि सबसे पहले जब पाकिस्तान ने कल जो इंडिया के ऊपर अटैक दागा, फतेह मिसाइल ठोका, उसके बाद पूरा दिन पाकिस्तान की एयरफोर्स ने उनकी बेसेस उड़ाई, उसके बाद शाम को इंडिया ने घुटने टेक दिए। फिर आपकी विंग कमांडर सोफिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कि फिल वक्त हमारे से ऊपर पाकिस्तान जा रहे, क्योंकि इन्होंने हमारे बहुत ज्यादा चेक पोस्ट हैं और एयर जो बेसिस थी वो तबाह कर दी। तो फिल वक्त पाकिस्तान आगे, पाकिस्तान को बढ़तरी हासिल है इस चीज के अंदर। कल हमने पूरा दिन इंडिया वालों की फेटी लगाई, पूरा दिन पाकिस्तान का इंडिया वालों की फेटी में गुजरा। लेकिन ये जो वायलेशन की गई है, ये इंडियन मीडिया की तरफ से की गई। अब इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि पहले वायलेशन पाकिस्तान ने की। कल तक तो इंडियन मीडिया ये कह रहा था कि हम नहीं कर रहे, हम ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे। क्यों माना? इंडिया में इस चीज के ऊपर बहुत हो गया था कि आप सीज फायर के लिए क्यों करें। इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि सीज फायर के लिए पहले पाकिस्तान आ गया है। और सीएनएन न्यूज जो बहुत बड़ा मीडिया है, जो वर्ल्ड का मीडिया, उसने इस बात को कवर किया अच्छे तरीके से कि सीज फायर के लिए इंडिया सबसे पहले आ गया। इंडिया ने ही कहा अमेरिका को कि हम सीज फायर करते हैं। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप शाम को कल 5 बजे ट्वीट किया, वो बीच पे, उसके बाद थोड़े बहुत मामला समय, लेकिन पाकिस्तान से पहले ही बात चल रही थी। देखो, अगर 2 दिन पहले जब इंडिया पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहा था, तो उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये दोनों कंट्रीज का मसला है, ये आपस के अंदर ही सुलझा ले तो बेहतर है, हम बीच में नहीं आ रहे। लेकिन जब कल पाकिस्तान ने अटैक किया, परसों की मैं बात कर रहा हूं, परसों डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, ये बात प्रेस भी की और ट्वीट भी किया कि पाकिस्तान और इंडिया का मसला ये दोनों ही आपस में मिलकर हल कर लें। लेकिन जब कल सुबह पाकिस्तान ने 5 बजे पहला मिसाइल छोड़ा, फिर उसके बाद सारा दिन इंडिया की अच्छी खासी फेटी लगाई, तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप बीच में आ गए। तो सीज फायर के लिए सबसे पहले कौन गया? इंडिया गया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये कह दिया था कि इंडिया जाने, पाकिस्तान जाने, मेरा वास्ता नहीं। लेकिन जब पाकिस्तान ने अटैक करना शुरू किए अच्छी खासी, जब हमने कल पूरा दिन इनकी फेटी लगाई, इनके बेसिस, बड़े बड़े जो इनके बेसिस थे उनको हमने तबाह किया। और जो पाकिस्तान ने एक चीज मिसाइल मारा था, उनका पूरा का पूरा बेस, उनकी आधी ज्यादा आबादी उड़ाकर ले गया था। वो वीडियो अभी भी इंटरनेट के ऊपर है, मैं चला नहीं सकता क्योंकि फिर वॉल्यूशन हो जाएगी। आप सबको पता है कि कॉपीराइट भी आ सकता है, तो इसलिए वो वीडियो नहीं चला सकता, सिर्फ तस्वीरें ही आपको दिखा सकता हूँ। तो फिल वक्त तो पाकिस्तान को इस चीज में बढ़तरी हासिल थी कर तक। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप क्यों बीच में आए? क्योंकि इंडिया ने मिन्नत की है डोनाल्ड ट्रंप की कि वो सीज फायर के ऊपर। पर कल जब पाकिस्तान को कहा गया सीज फायर के लिए,
तो पाकिस्तान ने ये दिन सुबह कहा गया था पाकिस्तान को, जब पाकिस्तान ने पहला फतेह मिसाइल छोड़ा, तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से ये कहा गया कि सीज फायर के ऊपर। तो पाकिस्तान ने ये कहा कि नहीं, हम जवाब देंगे इनको, उसके बाद हम सोचेंगे। और पाकिस्तान ने पूरा दिन जवाब दिया। सुबह 5 बजे पहला मिसाइल छोड़ा, फिर उसके बाद हमारी एयरफोर्स ने कमाल दिखाया, उनके बेसिस तबाह की और वो वापस भी बिल्कुल सही सलामत है। ये था भाई सबसे ज्यादा देखने वाला। कल पूरा दिन चलता रहा, इंडिया के ऊपर हमने तबाही फेरी है कल। फिर उसके बाद शाम को पाकिस्तान भी सीज फायर के लिए है, सबसे पहले इंडिया है। लेकिन अब इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि पाकिस्तान पहले है। लेकिन अगर आपको इतना ही इंडियन मीडिया को, अर्नब गोस्वामी जो सबको बिठा लेता है, वो CNN न्यूज वाले को बिठाया, वो तुम्हें बताएगा कि सीज फायर के लिए पहले कौन है। कल शाम को कौन अमेरिका के पास भागा, कौन डोनाल्ड ट्रंप के पास भागा? मोदी गवर्नमेंट डोनाल्ड ट्रंप के पास भागी। कल शाम को ये जो आपने मीटिंग बिठाई थी इतनी बड़ी इंडिया के अंदर, वो आप ही माने थे कि भाई हम सीज फायर के लिए तैयार हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया, बिग बॉस ने ट्वीट किया कि भाई दोनों कंट्रीज तैयार हैं। अब इंडियन मीडिया तो डोनाल्ड ट्रंप को कोई आम चीज ले रहा है, वो बिग बॉस है भाई, ये मानना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका फिलवक्त दोनों के देखा जाए तो कंट्रीज के बहुत ऊपर है। वो चाहे तो रोक भी सकता है, अगर वो चाहे तो साइड ही मार सकता है। पहले अमेरिका ने साइड मारी थी जब इंडिया पाकिस्तान के ऊपर अटैक करा, लेकिन जब अमेरिका ने देखा कि यार अब पाकिस्तान इंडिया के ऊपर भारी पड़ा, पाकिस्तान तबाह कर देगा इंडिया को, सुबह सुबह मिसाइल छोड़ा, फिर पूरा दिन एयर बेसिस के ऊपर अटैक किए, फिर 25 से ज्यादा बेसिस हमने तबाह की, 6 एयरक्राफ्ट आपके हमने तबाह किए, ये पाकिस्तान की तरफ से तबाह किए गए। और चेक पोस्ट है, ड्रोन तो लगभग 100 से तो क्रॉस हो गए होंगे। ड्रोन तो इतने पाकिस्तान ने तबाह कर दिए, बहुत ज्यादा पाकिस्तान ने इंडिया के ड्रोन तबाह किए। पाकिस्तान इस रेस में सबसे आगे था और पाकिस्तान को जीत मिली है। इंडिया की तरफ से शुरुआत की गई थी और पाकिस्तान की तरफ से कल खत्म की गई। इंडिया लगातार जो 2 दिन कर रहा था, पाकिस्तान ने 1 दिन के अंदर इंडिया को वो पूरा कोटा करके दिया और उससे आगे गया पाकिस्तान। पाकिस्तान को इस चीज में बढ़तरी हासिल है, ये सब जानते हैं। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पर देखें तो बहुत सारी चीजें आ रही, लेकिन अगर आप इंडियन मीडिया खोल लेंगे, वहां आपको हकीकत नहीं नजर आएगी। इस वक्त आधे से ज्यादा इंडियन आबादी, जो इंडियन लोग हैं, वो यही कह रहे हैं अपनी मीडिया को कि यार और कितना झूठ बोलोगे, मतलब पूरा दिन आप झूठ पे झूठ बोलते रहे और हमें कुछ और सुनाते रहे। और पाकिस्तान में तो कुछ ऐसा हुआ नहीं उनकी मीडिया, लेकिन कल उनका मीडिया भी ठंडा हो गया जब पाकिस्तान ने 5 बजे मिसाइल छोड़ा, जब पाकिस्तान की एयरफोर्स ने उनकी बेसिस के ऊपर अटैक किए, तो इंडियन मीडिया कल चुप हो गया। जब सीज फायर हुआ तब रोने लग गया कि पाकिस्तान पहले है, ये वो पहले है। पाकिस्तान पहले नहीं है, पाकिस्तान ने पहले मना किया था कि हम सीज फायर नहीं करेंगे, हम जवाब देंगे, फिर उसके बाद हम सोचेंगे। पहले आया इंडिया कल 4 बजे सीज फायर के लिए, लेकिन फिर भी आपने वॉयलेशन की। लेकिन अब नेक्स्ट यही है कि डोनाल्ड ट्रंप बीच में आ गया, मामला बैठ जाएंगे, ऊपर नहीं जाएंगे और इंडिया साइड मार लेगा। इंडिया ने कल ही साइड मार ली थी, क्योंकि उनको पता है पाकिस्तान हमारे से है भी है, और उन्होंने 1 दिन में जो हमारा असर किया है कुछ ही घंटों के अंदर, वो बहुत ज्यादा जालिम था। आपकी बठिंडा एयरबेस के ऊपर अटैक किया इंडिया की है, इसी के साथ साथ और एयर बेसिस है, उनको कल पाकिस्तान ने तबाह किया। और पाकिस्तान की एयरफोर्स ने भी कल कमाल की है। और फतेह खाली एक ही फेंका गया, अब तो ये चाइना का माल फेंका जा रहा था। अभी तो वो हमारा पड़ा है गोरी मिसाइल और बहुत सारे मिसाइल, वो अभी पड़े में, वो भी हमने ट्राई नहीं किए, तो हमें चाइना ने ऐसे दिए थे, वो अभी तक पाकिस्तान ने ट्राई किए, ये आपको बता दूं। और जो इंडिया के पास है, इंडिया ने अपने हैवी चीजें जो वो ट्राई की हुई थी, लेकिन पाकिस्तान ने सिर्फ अपना समझ लो कि थोड़ा सा हिस्सा ही दिया अपने मिलिट्री का, यानी कि ऐसे समझ लो कि जो चाइना ने हमें माल दिया था वो अभी तक हमने 1-2 चीजें यूज की, और उससे भी ज्यादा इंडिया समझ लो कि हमने उनकी बेसिस 25-30 एक बेसिस हमने तबाह की, उनके अड्डे तबाह किए जहां से वो बैक फायरिंग कर रहे थे। फिर उसके बाद ड्रोन हमने कितने सारे उनके उड़ाए, फिर 6 एयरक्राफ्ट हमने उड़ाए। तो अब जो मुझे नेक्स्ट दिखाई दे रहा है वो यही है कि डोनाल्ड ट्रंप दोबारा बीच में आ चुका है, लेकिन वायलेशन कल रात को इंडिया की तरफ से की गई। ड्रोन्स आए थे, लेकिन अगेन वही बोलूंगा कि जब ट्रंप बीच में आया था तब मामला जो है बैठ जाएंगे। अभी फिलहाल शायद मुज़ाकरात जारी हैं, अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान की तरफ टेलीफोन किए जा रहे हैं, इंडिया की तरफ भी टेलीफोन किया जा रहा है। इंडिया पहले आया है इस चीज के लिए, सीज फायर के लिए।